क्या प्रश्न है बेटा? जिंदगी में सब उथल पुथल है। क्या क्या उथल? काम के बारे में, बाकी सब चंगा है हनुमान जी के बारे में। लिखा किसके है। भरोसे? हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी का नाम लिया ना आपने? जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो ना, माइक में जोर से पढ़ो। हनुमान जी के मंदिर से पिशाच शक्ति आ गई है। क्योंकि हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी, जो पहली बात, हनुमान जी की सेवा अकेले नहीं की जाती कभी भी। अगर हनुमान जी की सेवा कर रहे हो तो साथ में शिव जी और पार्वती की सेवा करनी चाहिए। पार्वती देवी, मूल रूप से पार्वती देवी की 80% सेवा पार्वती देवी की, 19% शिव जी की और 1% हनुमान जी की। यह अनुपात होना चाहिए। अगर आप केवल हनुमान जी की सेवा करोगे जैसे आप बेटा करते हो, तो ऐसे में हनुमान जी के 8वें मंडल में छुटवा शक्तियां चलती हैं। इसमें मलच शक्ति भी होती है, भूत प्रेत पिशाच भी होते हैं। ये ईष्ट मंडल के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी देवी देवताओं में जो मंडल होता है उसमें भूत प्रेत पिशाच ईष्ट के अधीन आते हैं, मतलब मनमाना नहीं चलते। परंतु हनुमान जी एक ऐसी शक्ति हैं, उनके 8वें मंडल में छुटवा शक्तियां चलती हैं। उसका कारण यह है कि जो मूल हनुमान जी थे, जो कि त्रेता में आते हैं राम जी की सहायता करने के लिए, वो कलयुग की समाप्ति, जो इसको 4000 वर्ष हो चुके हैं, 4000 वर्ष का समय कलयुग समाप्त हुए बीत चुका है। कली, जो कल की अवतार था वो हो चुका है। उस अवतार की समाप्ति में वो हनुमान जी जा चुके हैं अपने लोग वापस। प्रश्न आप लिखते जाइए अगर आपको डाउट आप आता है लोगों ना। के लिए जानकारी है। हाँ, क्योंकि फिर हम आपको उसका प्रमाण के साथ उत्तर देंगे। बाद में अपन उस पर डिस्कस करेंगे। आप लोग प्रश्न लिखते जाइए आप। तो जो हनुमान जी का इस समय जो रूप पूजित है, ये वो रूप है जो जब हनुमान जी अहिरावण के यहाँ पे गए हुए थे, अहिरावण का वध करने के लिए पाताल लोक में, पाताल लोक में, तो उस समय जो हनुमान जी ने रूप लिया, जिसमें कि वराह, नृसिंह इत्यादि समस्त 5 रूप हैं उनके, पंचमुखी हनुमान जिसको बोलते हैं, तो वो रूप का इस समय पूजा होता है। जो आज जो हनुमान जी पूजित है वो रूप में पूजित है, जो पाताल के हनुमान जी, जो पाताली हनुमान जी, जिनकी पूजा भूलोक पर होने के लिए नहीं होती है, परंतु चूंकि वो पाताल लोक के हैं, शीघ्र फल देने वाले हैं, इसलिए अनेकानेक गुरु, अनेकानेक संप्रदाय उनकी पूजा यहाँ पे करवा रहे हैं अभी इस समय में, और आप लोगों को भी उनकी पूजा में लगा देते हैं। तो आप लोगों को ये जो शक्तियां जो 8वें मंडल की आ रही हैं, जो मलेच शक्ति है, जिन्न है, खबीस है, पिशाच है, भूत है, प्रेत है, ब्रह्म पिशाच है, ब्रह्म राक्षस है, और चुड़ैले हैं, डायन है, ये सब शक्तियां आप लोगों के घर में आके बैठ जा रही हैं। तो आप तो अपने, क्योंकि जीव हो, अपनी यात्रा आगे बढ़ाने की इच्छा रहती है, गले में आपने कंठी पहनी है, लेकिन विष्णु मंडल की कोई शक्ति तो भूत प्रेत पिशाच और ये निश्च शक्तियां आपके घर में रहेंगी तो आएगी ही नहीं, है ना। वैकुंठ मंडल क्योंकि पूर्ण सात्विक होता है, उसमें ये, अगर आपको वैकुंठ मंडल की बल चाहिए तब फिर तारा देवी की सेवा करो। वैकुंठ मंडल तारा देवी के अधीन आता है, लक्ष्मी देवी के अधीन आता है, ठीक है। तो वो आप कर नहीं रहे हो, तो इसलिए इनसे आपकी रक्षा नहीं हो पा रही बेटा, ठीक है। महाराज जी, मैं तो हनुमान चालीसा बात पढ़ने के बाद शिव जाप भी करता हूँ। करना चाहिए, करता हूँ, तो वो करना चाहिए, मंत्र बोलता हूँ मैं। पर 40 बाद में कर रहे हो ना, शिव जी के बाद में क्यों कर रहे हो? धारणा, आस्था वो गलत है। शिव जी से हनुमान जी आए हैं, हनुमान जी से शिव जी नहीं आए हैं। तो रुद्र अवतार है। फिर 11वें रुद्र के इसमें वो आए हैं, तो पहले कौन आए? शिव जी। तो पहले शिव जी का ज्यादा करना है, पहले उनका करना। और शिव जी की कौन सी शक्ति है? शिव जी की शक्ति कौन है? पार्वती देवी। शिव जी भी जो शिव जी है वो भी बिना देवी के नहीं है, बिना शक्ति के शिव भी शव है, ये लिखा है, ये शास्त्र में है। मंत्र पढ़ने के बाद ही हनुमान चालीसा बोलता हूँ। पहले यहाँ पर देवी का कहाँ कर रहे हो? पहले देवी का करो, पार्वती देवी का, ठीक है, उसके बाद शिव जी का करो, और चालीसा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी को ओम हनुमते नमः करके एक सिंगल बार बोल के प्रणाम कर लो कि जो हनुमान जी शक्ति हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। बाकी आपकी मूल सेवा जो है वो उमा देवी की और शिव जी की, भोलेनाथ की होनी चाहिए, ठीक है। जो पंच देव हैं उनके अतिरिक्त अन्य कोई देवता पूजनीय नहीं होता है, चाहे वो अवतार हो, चाहे वह हनुमान जी इत्यादि अन्य रूपों, क्योंकि वो तो समय के अनुसार होते और जाते रहते हैं, वो अपने मूल देवता में विलीन होते रहते हैं। जो शाश्वत हैं वो सृष्टि के आरंभ में हुए थे, सृष्टि के अंत तक विद्यमान रहते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, अब आपने बोला कि सब फंसा दिया है, अब एक एक करके बताओ क्या क्या फंसा दिया है। वैसे तो सब ठीक है, परिवार में भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं,
पर कहीं काम करने जाता हूँ तो दिक्कत ही है, पैसे की दिक्कत होती है। पैसे की दिक्कत आ रही है, अपना भरण पोषण हो जाए, बराबर। बस इतना ही चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा भी। क्या काम करते हैं आप? अभी तो फिलहाल जॉबलेस हूँ, खाली है। कोई काम धाम नहीं कर रहे? नहीं, 9 साल तक किया मैंने नाइटेक में, पर वो मैनेजमेंट ने 3 महीने का गैप दे दिया, इसलिए अभी खाली दे दिया। तो अभी क्या करना चाहते हो? लिखा नहीं है इसीलिए कुछ, क्योंकि कुछ नहीं कर रहे वो। अभी करना क्या चाहते हो? उसी उद्देश्य से आया था मैं इधर, काउंसिलिंग के माध्यम से उन्होंने ही बुलाया था मुझे। तो क्या करना चाहते हो बोलो ना। कोई भी छोटा मोटा अपना भरण पोषण हो जाए, तो क्या चीज़? काम कोई काम मिल जाए। व्यापार करना चाहता हूँ पर उतनी पूंजी मेरे पास नहीं है आपके पास, हाँ, पर करना चाहते हो, है ना? हाँ, तो जो करना चाहोगे वही तो आएगा पर्चे में, बराबर। हाँ, और श्री हरि, साथ में बेटा कुलदेवी भी आपकी जो है वो स्थान छोड़ के गई, इसका क्या सेवा कर रहे हो कुलदेवी का? कुलदेवी का रोज नाम लेता हूँ। स्थापित है घर में? नहीं, घर में स्थापित पहले से नहीं है हमारे घर में स्थापित कुलदेवी। कुलदेवी सदैव आपकी पत्नी पे विद्यमान रहती है परा रूप से। उसको घर में एक सिक्के पर हर किसी ने, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे जहां भी जन्म हुआ हो, अपने घर के मंदिर में जैसे अपनी इष्ट देवता को आप पूछते हो, वैसे ही कुलदेवी को एक सिक्के में प्रयास करो। ये रखा है हमारे घर में, मम्मी ने रोज पूजा करते हैं। उसको मंदिर में रखो, मंदिर में, हाँ, तो उसकी पूजा करो और उसको प्रतिवर्ष एक बलि दो। बलि तो क्योंकि हम उससे कोई मतलब नहीं, हम खाते, हम वैष्णव हैं। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि पहले से हमारे घर में यानी दादाजी के इसमें से, हमारे दादाजी यानी गाडगे महाराज के इसमें, भाकरे महाराज के इसमें, मेरे दादाजी के, तो वो यानी पीढ़ी न पीढ़ी ये जो अब आप किसी बताइए, भी- देखिए अभी पहली बात, जो भी महाराज होंगे, जो भी होंगे, सब जीव थे। एक पहली बात समझ जाना है, मनुष्य थे वो कोई देवता नहीं है। उनके वाक्यों को जो अभी भी जो शक्तिपीठ चल रहे हैं उनसे जोड़ के देखना चाहिए। आपके यहाँ पे कोई महाराज नहीं बैठे, आपके यहाँ पे देवी बैठी है। आपके यहाँ का जो विधान है वो उन शक्तिपीठों से चलेगा जैसे, अन्यथा फिर देवी को मानना बंद कर दीजिए। वो देवी के नियम पे चलेगा ना, देवी महाराज जी साथ साथ में इधर का नियम उधर, उधर का नियम इधर नहीं होगा। ठीक है। हम आपके महाराज जी को बलि चढ़ाने नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनका विधान उन तक ही सीमित रखिए, उनका विधान देवियों पे मत लाइए। देवी का जो वो बता के गई है ऋषियों को कि ये विधान से मेरी सेवा होनी चाहिए, उसकी सेवा उसी विधान से करनी है। उसमें कोई महाराज जी आ जाए, कोई बाबा आ जाए, कोई गुरु आ जाए और बोले नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, वो सब नहीं सुनना है। देवी बता के गई ने कि उसको बलि चाहिए, मतलब उसको बलि चाहिए। तुम अपनी व्यवस्था में सब बदलाव कर लो, तुम 4 चक्के के बजाय अपने घर में प्लेन खड़ा कर लो, लेकिन कुल देवी को, देवियों को, देवी शक्ति को बलि चढ़नी चाहिए। वो उसका अगर तुमको वो चीज चाहिए जो वो देती है, कुल देवी क्या देती है? धन देती है, पुत्र देती है, स्त्रियों को सही रखती है, व्यभिचारी नहीं होने देती, पुरुष को जो है मादक पदार्थों के सेवन से बचाती है, आपके घर में कोई अकाल मृत्यु नहीं होने देती, आपके घर में रोग नहीं होने देती है। अगर ये चीजें चाहिए तो देवी को बलि दो, अगर ये नहीं चाहिए तो फिर मत दो। ठीक है, क्योंकि उसका सीधा सीधा विधान है। अब वो लेके आई आपको, क्यों? क्योंकि वो ये समझती है कि आपकी मनस्थिति समझने लायक है। अगर ऐसा रहेगा समझने लायक नहीं रहेगी तो यहाँ नहीं लाएगी, क्योंकि ये धाम शाक्त वैष्णव पीठ है। तो यहाँ पर तो वही सिखाया जाता है जो शाश्वत है। हमारे यहाँ मनगढ़ंत नियम नहीं चलते। ठीक है, क्योंकि अगर आपको बेटा कृपा प्राप्त करनी है, अगर आपको वास्तविक रूप से इन चीजों से बाहर निकलना है, तो उसकी सेवा करनी पड़ेगी। और हनुमान जी की जो सेवा कर रहे हो उसे सही तरीके से करो। पहले देवी का ध्यान, फिर शिव जी का ध्यान, और एक बार हनुमान जी का ध्यान। उससे ज्यादा की उनको जरूरत ही नहीं है। बाकी कंठी तो पहने ही हो, बाकी सब तो इसका मतलब सही चल रहा है। ठीक है, और सब सही हो जाएगा सारा चीज आपका। आप अभी नौकरी करना चाहते हो, नौकरी प्राप्त हो जाएगी, भविष्य में व्यापार भी होगा, कृषि से संबंधित व्यापार भविष्य में होगा आपका। ठीक है, हाँ, तो वो भविष्य में होगा, अभी फिलहाल तो पूंजी नहीं है आपके पास। और शीघ्र फल चाहिए तो प्रचार ज़्यादा बढ़ाइए, है ना। जब अब जैसे 21 पेशी आपको बोला गया है, हर इसमें 5 घरों को जोड़ दीजिए, लेके आइए 5 घरों को अपने साथ में हर पेशी में, तो आपके फिर ऐसे 100 घर हो जाएंगे। आपका काम उतना जल्दी जल्दी हो जाए। कर्म आपके जुड़ते जाते हैं। जैसे समझिए आप, देखिए इसमें नियम चलता है, जैसे हम लोग हैं,
हम लोगों के पास जन्म जन्म चलते चलते कैसे कृपा बढ़ती जाती है, क्योंकि जैसे आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ये चीजें करो, उसमें आपका कल्याण होना है। जब आप करोगे उस चीज को तो उसका 10% हमको मिलता है। ब्राह्मणों की उन्नति जो होती है वो इसी प्रकार से होती है, और कोई तरीका नहीं होता। अगर आप ग्रंथ पढ़ के घर में बैठे रहोगे, अहंकार में मद में लोगों को नीचा दिखाते रहोगे, उससे आपका कोई ब्राह्मण उसमें बढ़ोतरी नहीं होने वाली। उसी जात में बार बार जन्म होगा और 11 जन्म खत्म होके पशु बन जाओगे। अगर बढ़ोतरी करनी है तो प्रसार करना है, ठीक है। तो जब आप 100 घरों में डालते हो तो आप जो कर्म कर रहे हो वो 10 गुना हो जाता है, क्योंकि सबका 10% मिलके कितना हो गया, 10 गुना हो गया, ठीक है। तो ये यही क्रिया होती है बेटा, क्योंकि अपन कितना ही कर लेंगे, क्योंकि कई जन्मों से की व्यवस्था ही खराब हुई है सब, तो कई जन्मों से तो हमने किया नहीं कुछ। पेशी करो अच्छे से और प्रचार करो, सही होगा। प्रचार करिए। इतना ही फिलहाल आपके लिए, क्योंकि व्यवस्था गड़बड़ है ना, तो पहले आप पेशी करें और बढ़िया से लोगों को जोड़ो, सिर्फ नौकरी लग जाएगी शीघ्र, और भविष्य में कृषि से संबंधित जो भी करना चाहो, चाहे कंपनी खोलना चाहो, चाहे कृषि केंद्र खोलना चाहो, वो चीज़ आपका भविष्य में होगा, ठीक है। करो अच्छे से, श्री हरि। सब एकदम 100% सही लिखा था ना, पर्चे में सब लिखा था ना। पहले देवी का, सबसे पहले पार्वती शेरा वाली, वो बताएं। ध्यान उसमें लिखा है सर, वो सब आचार्य जी आपको बता आचार्य देंगे। सब बताएंगे, सब लिखा है। सब लिखा रहता है उसमें पर्चे में। श्री हरि।